नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक एसएस वन में। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके बताता हूँ रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह के क्वेश्चन इस पार्ट में दिए गए हैं उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 28 है। अगर इससे पहले वाले पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, क्योंकि ये सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, ये क्वेश्चन नंबर पहला है। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। आपको यह बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए आपके सामने दिए गए बुध, शुक्र, पृथ्वी और क्वेश्चन मार्क, और चार ऑप्शन दिए गए हैं शनि, मंगल, बृहस्पति, अरुण। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए जो सूर्य होता है, सूर्य के निकटतम दूरी पर बुध होता है, शुक्र होता है, पृथ्वी होता है, और कौन सा ग्रह होता है, यानी कि सूर्य के निकटतम, वो होता है मंगल। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। और इन चार ग्रहों को आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 69 - 26 बराबर 66 दिया गया है, 86 - 34 बराबर 60 दिया गया है, और 35 - 28 बराबर 31 दिया गया है। तो हमसे कह रहा है 77 - 21 का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको बताना है कि इसका मान क्या होगा, आपको ये बताना है। अगर देखिए यहाँ 66 दिया गया है, अगर इनका अंतर करें तो हो जाएगा ये 3 और ये 43 होगा। अगर हम इसका अंतर करें तो ये 2 होगा और 5, यानी कि 52 होगा। और हम इसका अंतर करें तो ये 5 हो रहा है, यानी कि अंतर भी कहीं भी एक समान नहीं हो रहा है, जिससे कि हम इसमें कुछ जोड़ के कर सकें। जब ऐसा नहीं हो रहा है तो अब हम क्या करेंगे इसमें। तो देखिए आपको और से कैसे भी आपको देखिए कुछ भी करना करें आप, ठीक है, चाहे इसमें प्लस करें, माइनस करें, गुणा करें, जो भी करें, डिवाइड करें, आपको 66 बनाना है। कैसे 66 बनेंगे फिर हम देखते हैं। अगर देखिए यहाँ दिया गया है 69, 69 में एक अंक 6 है, एक 9 है, और इन दोनों को आपस में गुणा कर दें, यानी कि 6 इंटू 9 कर दें, यानी कि 6 इंटू हम 9 कर दें तो ये हो जाएगा 54, 54 हो रहा है। इस हिसाब से यहाँ दिया गया ये 26 दिया गया है, 26 में अगर हम 2 इंटू 6 कर दें तो 6 दूनी होता है 12। अब इन दोनों को जोड़ेंगे हम, 54 और 12 को, तो ये 66 बन जाएगा, ये बन जाएगा 66। और यहाँ से भी 66 इस तरह से दिया गया है। तो आगे भी हम देख लेते हैं कि यही चल रहा है आगे भी। अगर देखिए हम 8 और 6 का गुणा करें, 8 और 6 का, तो 8 छंग होता है 48, 8 छंग होता है 48, और फिर प्लस, और फिर देखिए हम इसे भी गुणा करें 3 का और 4 का, तो 4 3 होता है 12, 12 48, 12 को जोड़ेंगे तो 50 60, यानी कि ये हो जाएगा 60। और देखिए 60 यहाँ दिया भी गया है। अब देखिए अगर इसमें भी हम यहाँ करें 3 का और 5 का गुणा करें, 5 तियाँ 15 होगा, 5 तियाँ 15, और प्लस, और 2 का 8 का गुणा करें तो 8 दूनी 16। अब 15 और 16 को जोड़ेंगे हम, 15 16 होता है 31, और 31 यहाँ दिया गया है। इस हिसाब से हम यहाँ भी करें, हम 7 का 7 ये गुणा करें, 77 दिए गए हैं, 7 7 का गुणा करें, 7 7 होता है 49, 49, और प्लस, और 2 का और 1 का गुणा करें, 2 एकम 2 होता है 2। अब हम इन्हें जोड़ेंगे, 49 और 2 ये हो जाएगा 51। क्या 51 ऑप्शन में है? बिल्कुल दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एग्जाम में देखिए आपको इसी तरह से दिमाग लगाना है अपना कि किस तरह से हमारा बैठ जाए, चाहे वो गुणा करें, चाहे प्लस करें, माइनस करें, डिवाइड करें, कुछ भी करें। आपको चार ऑप्शन, जो हमारे चार चिन्ह होते हैं, प्लस माइनस, इनकी प्लस माइनस, गुणा और डिवाइड, तो इन्हीं में से कुछ ना कुछ हो रहा होगा, आपको हमेशा याद रखना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि ये शब्द लिखा गया है को चार भिन्न कूट भाषाओं में निम्नानुसार लिखा गया है, यानी पहली भाषा में ये लिखा गया है, दूसरी भाषा में यह लिखा गया है, तीसरी भाषा में यह लिखा गया है, और चौथी भाषा में यह लिखा गया है इस शब्द को। तो आपसे कह रहा है इनमें में किस कूट भाषा में शब्द कस्टमर को
यह लिखा गया है। तो देखिए इस सब को करने से पहले आपको सब कुछ छोड़ के आपसे कह रहे हैं कस्टमर को यह लिखा गया है, ये किस कोड भाषा में लिखा गया है। तो देखिए आपको प्रत्येक लेटर की प्लेस वैल्यू याद होना बहुत जरूरी है। अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो हर क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो और कम टाइम में। तो देखिए आपको पता है सी आता है 3 पर, जब सी 3 पे आता है और एक्स आता है 24 पर, एक्स 24 पर आता है, तो ये क्या हो गया, देखिए तो ये हो गया 3 और ये 24, इनको जोड़ेंगे हम 3 और 24 तो ये होता है 27। यानी कि है सी का विपरीत दिया गया है एक्स, सी का विपरीत दिया गया है एक्स। अब हम कैसे चेक करेंगे विपरीत, ये विपरीत है। देखिए अगर हम हमारे साथ जोड़ने पे यानी कि दो लेटरों की वैल्यू जोड़ने पर उनका योग 27 बन जाए। जैसे यहाँ पर हमने जोड़ा, यहाँ यहाँ हमारा 3 आया और यहाँ 24 आया, और 3 प्लस 24 करेंगे, इन लेटरों की वैल्यू 27 बन रही है। अगर इनकी वैल्यू 27 बन रही है तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जब एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो यहाँ भी आप देखिए, आप यहाँ लिखा है यू, यू आता है 21 पर, और ये लिखा है एफ, यहाँ एफ लिखा है, यू 21 पे आता है, एफ 6 पे आता है, 21 और 6 जोड़ेंगे तो 27। इस हिसाब से देखिए एच, एच आता है 8 पर, जब एच 8 पे आता है और यू आता है वो सॉरी एस आता है आपका 21 पर, ना सॉरी एस जो होता है आपको वो आता है 19 पे, एस 19 पे आता है, और एच आता है 8 पे, 19 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27। यानी क्या है कि एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं। जब एक दूसरे के ये विपरीत चल रहा है, ठीक है, जब ये एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं, ठीक है, और किसी भी अंक का विपरीत निकालना है, जैसे मान लीजिए आपको सी 3 पे आता है, सी 3 पे आता है, आपको पता ही नहीं कि सी का विपरीत कौन सा होगा, तो क्या करना है 27 में से माइनस कर देना है। 27 में से अगर हम ये 3 माइनस कर देंगे, ये 3 माइनस करेंगे तो आगा ये 24, और 24 पे आपको आता है एक्स, और एक्स यहाँ दिया गया है। इस तरह से हम किसी भी लेटर का विपरीत निकाल सकते हैं। यहाँ क्या चल रहा है, विपरीत चल रहा है। तो देखिए यहाँ आपको दिया है जे, जे आता है 10 पर, जे आता है 10 पर, और यहाँ कोड वहां से एक में दिया है क्यू, क्यू आता है 17 पर। यानी कि 10 प्लस 17 करेंगे, 17 करेंगे तो ये हो जाएगा 27। यानी कि ये भी क्या चल रहा है, ये एक दूसरे का विपरीत है। और यहाँ भी देखिए हमारा क्या चल रहा था, विपरीत चल रहा था। तो क्वेश्चन कह रहा है जो किस, ये जो लिखा गया ये किस कूट भाषा में लिखा है, ये लिखा गया कूट भाषा एक में। जैसे हमारा पहले, अगर हमने पहला चेक करा, ठीक है, पहले में हमारा आंसर मिल गया तो हम आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, यहीं से हम करके आगे बढ़ जाएंगे। अगर अब एक आध क्वेश्चन में और मिलता है इस तरह से तो हम आगे चेक करते हैं, लेकिन हमें आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से जो लिखा गया है वो कूट भाषा एक में लिखा गया है। ये किस ऑप्शन में दिया, ये दिया डी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एग्जाम में आपको इसी तरह से करना है, ठीक है, तभी आप औरों से अलग हो पाएंगे। जब औरों से अलग होंगे तभी आपका रिजल्ट निकलेगा, वरना आपका रिजल्ट नहीं निकल पाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा निश्चित रूप से विपरीत फलकों का एक युग्म है। यानी कि विपरीत पूछ रहा है कि कौन सा एक विपरीत है, फलकों का युग्म है। तो देखिए विपरीत हम कैसे चेक करेंगे, कोई भी दो डाई पकड़ेंगे हम, कोई दो डाई में एक अक्षर समान दिखेंगे। तो देखिए इस डाई को उठाएं, अगर इसको उठाएं तो इनमें कोई भी, दोनों डाइयों में कोई भी एक अक्षर समान नहीं है। जब कोई भी एक समान नहीं है तो हम इसे छोड़ देते हैं, अभी इसे छोड़ देते हैं। लेकिन देखिए यहाँ क्या है, यहाँ भी दो है और यहाँ भी दो है, यहाँ दो मिल गया आपको। देखिए क्वेश्चन हमारा और आसान बन गया। अब क्वेश्चन हमारा और आसान बन गया, यहाँ दो मिल गया, यहाँ दो मिल गया, और यहाँ 5 मिल गया, और यहाँ भी 5 मिल गया। तो 3 के विपरीत क्या हो गया, एक हो गया। ये क्या होगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। अगर देखिए ये आपको मिल रहा है ऑप्शन में तो हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। और बिल्कुल दिया गया, देखिए एक के विपरीत दिया गया है 3, यानी कि एक के विपरीत क्या है, 3 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। लेकिन हमें पूरा चेक करना है, तो हम पूरा चेक कैसे करेंगे, तो हम इस वाले को छोड़ देंगे, ठीक है, हम लेंगे इसे लेंगे और इसे लेंगे। तो यहाँ से पकड़ लेते हैं इसे, यहाँ से एक से, क्योंकि एक यहाँ दिया गया है, एक यहाँ दिया गया है। जब इसमें एक यहाँ दिया गया है, एक यहाँ दिया गया, तो हम पकड़ लेते हैं एक। फिर इसे चलते हैं घड़ी की दिशा में, जैसे घड़ी घूमती है ऐसे घुमाते हैं इसे। एक के बाद में 6 दिया है, 6 के ये 6 दिया गया है, फिर इसके बाद में 4 दिया गया है। अब देखिए अब यहाँ से पकड़ेंगे हम ये वाला एक से, एक के विपरीत एक है, और फिर ये क्योंकि इसे घड़ी की दिशा में घुमाना है, तो फिर 5, ये 5 है,
5 और फिर क्या है, ये 2 है, 2। ये क्या होगा देखिए, तो एक दूसरे के विपरीत हो गए। 4 के विपरीत 2 हो गया, 2 के विपरीत 4 हो गए, फिर 6 के विपरीत 5 हो गया, 5 के विपरीत 6 हो गया, ये एक दूसरे के विपरीत हो, लेकिन यहाँ एक एक मिला। तो देखिए आपका कौन सा अक्षर रह गया, जो आपका कौन सा अंक रह गया, वो रह गया 3। जब 3 रह गया तो एक के विपरीत हो जाएगा 3, एक के विपरीत हो जाएगा 3। अब देख ली ये एक दूसरे के विपरीत हैं। उस टाइम देखिए हमने यहाँ क्वेश्चन डायरेक्ट करा था तो एक के विपरीत 3 आया था, वो ऑप्शन नंबर हमारा एक, ये राइट आंसर हो रहा था। अगर देखिए एक के विपरीत कह रहा है, एक और 2 एक दूसरे के विपरीत हैं, बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत हो जाएगा। और सी में देखेंगे 3 और 6 एक दूसरे के विपरीत हैं, बिल्कुल नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। और 5 और 3 एक दूसरे के विपरीत हैं, नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि इस तरह से आपका राइट आंसर बन गया था, ऑप्शन नंबर ए बन गया था। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। यानी कि यह आपका जो चित्र बना दिया गया है, ठीक है, और ये आपका दर्पण लगा दिया गया है, ये दर्पण लगा दिया गया है। तो आपको बनाया कि ये चित्र कैसा बनेगा दर्पण में, दर्पण में ये चित्र कैसा दिखाई देगा, ये दर्पण लगा हुआ है। तो देखिए ये दिखाई देगा इस टाइप से। ये तीर बनेगा ऊपर और ये बिंदु यहाँ लग जाएगी, इस तरह का दिखाई देगा। ये इस तरह का दिखाई, कहाँ दे रहा है, देखिए इसमें नहीं दे रहा है, इसमें नहीं दे रहा है दिखाई, इसमें नहीं दे रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर है निम्न चित्र में कितने वृत्त खंड हैं। आपको बताना है कितने वृत्त खंड हैं। तो देखिए जैसे आपका ये एक वृत्त बना है और इसको इस भागों में बांट दिया हमने इस तरह से, तो इसमें कितने वृत्त खंड बनेंगे। तो देखिए 1 2 3 और 4, इसमें बनेंगे 4 वृत्त खंड। तो इस हिसाब से देखिए इसमें कितने वृत्त खंड बने हैं, 1 2 3 और 4 और एक ये वाला 5, यानी कि 5 वृत्त खंड बने हैं। और एक वृत्त खंड में कितने बनने हैं, उसमें बनना है 4 और 5 चौक होता है 20, यानी कि इसमें बनेंगे 20 वृत्तखंड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, आपसे कह रहा है अगर घड़ी पर नंबर 1 को m द्वारा, नंबर 2 को n द्वारा बदल दिया जाता है और इसी तरह अन्य अंकों को, तो जब समय 21 होता है तो घंटे की सुई डॉट डॉट अक्षर पर होगी। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है जब 21 बजेंगे तो घंटे की सुई किस अक्षर पर होगी, आपको यह बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको हल करने से पहले घड़ी बनाते हैं। ये हमने घड़ी बना ली, एक दो, एक दो, एक दो, एक और 2। अब इसको हम नंबर डाल देंगे, ठीक है। यहाँ बजेंगे 12, ये 1 बजेगा, यहाँ 2 बजेंगे, ये 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6 और ये 7 बजेंगे, ये 8 बजेंगे, ये 9 और ये 10 बजेंगे और 11 और ये 12। तो आपसे जो कह रहा है एक को m द्वारा, जहाँ 1 है वहाँ m आ जाएगा और जहाँ 2 है वहाँ n आ जाएगा, फिर यहाँ m n o आ जाएगा और फिर यहाँ p आ जाएगा और फिर यहाँ u आ जाएगा। 1 मिनट, फिर यहाँ आएगा आपका q आएगा और फिर यहाँ आ जाएगा r और ये s आ जाएगा और ये t आ जाएगा और यहाँ आपका आएगा u और ये v आ जाएगा, ये w आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 12 पे x। तो देखिए यहाँ पर तो पूछ रहा है 21 बजे घंटे की सुई, यानी कि
ये बीच में बिंदु होगा यहाँ पर ही। देखिए 21 को हम कर सकते हैं, अगर 12 प्लस अगर 9 कर दें तो ये होता है 21। 12 प्लस 9 यानी कि पहला एक राउंड तो पूरा होगा, घड़ी पूरा एक राउंड घूमेगी तो दोनों सुइयां 12 पे आ जाएंगी, एक राउंड पे दोनों सुइयां 12 पे आ जाएंगी। फिर क्या होगा, दूसरे राउंड में जब 21 बज रहे होंगे तो घड़ी की जो घंटे की सुई होगी वो 9 पे होगी, घंटे की सुई 9 पे होगी, और मिनट वाली सुई 12 पे होगी। 12 9 होता है 21। तो देखिए इस तरह से ये सुई होंगी, इस तरह से ये घंटे की सुई होगी और ये होगी मिनट की सुई। तब आपके ये 21 बजते होंगे, यहाँ पर आपके 21 बजेंगे। 21 बजेंगे तो आपसे जो कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है, तो घंटे की सुई डॉट डॉट अक्षर पर होगी। अब जो घंटे वाली सुई कौन सी है, देखिए घंटे वाली सुई है ये किस अक्षर पर है, ये कौन सा दिया गया अक्षर, यह दिया गया यू, यहाँ दिया गया यू। यानी जो घंटे वाली वो है सुई वो होगी यू पे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा यू। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 20 फरवरी 2020 से 15 अप्रैल 2020 तक दोनों दिनों में को मिलाकर दिनों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपसे दिनों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा महीना कितने दिनों का होता है। अगर आपको ये याद है तो क्वेश्चन आप 2 से 3 सेकंड में ही कर लेंगे। और देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा लीप ईयर होता है, कौन सा साधारण ईयर होता है। तो आपको यार ये पता है नॉर्मल ईयर और लीप ईयर, तो आप क्वेश्चन को भी बहुत आसानी बना लेंगे। तो देखिए अगर आपको महीनों के दिनों के महीने किस महीने में कितने दिन होते हैं आपको ये याद करना है, तो उसकी आपको एक शानदार ट्रिक सिखाता हूँ। आपको लिख लेना है, देखो आप ए जे एस एन को 30 मानो, यानी कि ए जे एस एन को 30 मानना है और बाकी सबको 31 मानना है, फरवरी को छोड़ के। ए जे एस एन को 30 मानो, बाकी सबको 31 मानो, खाली फरवरी को छोड़ के, क्योंकि फरवरी कभी 28 की होती है, कभी 29 की होती है। देखिए ए से होगा आपका अप्रैल, ए से अप्रैल होगा, जे से जून होगा, और एस से सितंबर होगा, एन से होगा नवंबर। ये 4 महीने होते हैं साल में हमारे 30 दिन के, ये 4 महीने होते हैं साल में 30 दिन के। बाकी सारे महीने होते हैं 31 के, खाली फरवरी को छोड़ के। तो देखिए ये तो आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए आपको यहाँ दिया गया 2020। अब जो 2020 दिया गया है आपको, 2020 दिया गया है, तो लास्ट के जो 2 अंक दिए गए हैं, लास्ट के 2 अंकों और हम जिसे 4 से डिवाइड करें, लास्ट के 2 अंक को 4 से डिवाइड करें और 4 से ये पूरा पूरा कट जाए, लास्ट के 2 अंक 4 से पूरे पूरे कट जाएं, तो वो होता है लीप ईयर, कि इनकी अधिवर्ष होता है। और अधिवर्ष में क्या होता है, जो फरवरी होती है हमारी वो होती है 29 दिन की, अधिवर्ष में फरवरी होती है हमारी 29 दिन की। और ये लास्ट के 2 अंक ये 4 से नहीं कटते, तो हमारी फरवरी होती है 28 दिन की। बस इतना आपको याद रखना है, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो देखिए आपसे पूछ रहा है यहाँ 20 फरवरी से, तो फरवरी में अब दिन के, जब फरवरी है हमारी 29 दिन की, यानी कि फरवरी है 29 दिन की, और 20 हो गई, और 20 को भी हमें जोड़ना है, तो फरवरी में कितने दिन बच रहे हैं, 20 को लगा गए, तो फरवरी में बच रहे हैं 9 दिन, फरवरी 9 दिन, और प्लस फरवरी के बाद में आता है मार्च, मार्च में कितने दिन होंगे, 31 दिन, और हमें जाना है 15 अप्रैल तक, यानी कि 15 प्लस 15 अप्रैल भी इसमें जोड़ लो 15। इन सबको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे जी, 1 मिनट, ये यहाँ पर ही गलत हो गया, क्योंकि देखिए हमें देखिए यहाँ कह रहा है दोनों दिनों को लेना है, आपको दोनों दिनों को लेना है। तो फरवरी जब 29 की है हमारी, जब फरवरी हमारी 29 की है, ठीक है, और हमें 20 को भी लेना है, तो यहाँ आएंगे 10, यानी कि आप यहाँ लिखेंगे 10, यहाँ 10 आएगा, 10 फरवरी में 10 दिन, और मार्च में 31 दिन, और अप्रैल अप्रैल में 15 तक। इन सबको जोड़ेंगे 10 20 और 50 56, ये आएंगे 56 दिन। आपका राइट आंसर हो जाएगा 56। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 56। क्वेश्चन नंबर 9,
आपसे कह रहा है, ये आपको शब्द दिया गया है, ठीक है, कि सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। जैसे क्या जो अंग्रेजी हमारी वर्णमाला होती है, ठीक है, उसी क्रम में आपको इन लेटरों को लिखना है। तो आपसे कह रहा है कि कितने अक्षर की जगह चेंज नहीं होगी, यानी कि जो यहाँ दिए गए उनकी जगह वही रहेगी। तो सबसे पहले हम इसे लिखते हैं CONFIRM। अब हम इसे लिखते हैं, अगर चेंज, अब हमें चेंज करना है। जैसे ABCD में सबसे इसमें छोटा कौन सा है, C है, तो C को सबसे पहले लिखेंगे। C के बाद में क्या आएगा, ये F आएगा। F से बड़ा कौन सा होता है, F से बड़ा फिर M आ जाएगा आपके अंदर, I आएगा, I से बड़ा कौन होगा, M से बड़ा कौन होगा, N के बाद में कौन आएगा, O आएगा। अब लास्ट में आपका ये R बचा, तो ये R आएगा। तो देखिए आपसे कह रहा था कि कितनी लेटरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो देखिए सारे लेटरों की स्थिति परिवर्तन हो गई, लेकिन एक लेटर बचा हमारा C पहले भी एक पे था और C अब भी एक पे है, और बाकी सारे चेंज हो गए, इनकी सारी की जगह चेंज हो गई। तो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा एक, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 6 मित्रों ADFGL और S में से प्रत्येक की आयु अलग अलग है। S की आयु केवल 4 मित्रों की अनायु से अधिक अलग है। तो आपसे कह रहा है सभी मित्रों में किसकी आयु सबसे कम है, यानी कि इस क्वेश्चन में पूछा है कि सभी मित्रों में किसकी आयु सबसे कम है। तो पहले हम 6 मित्रों को जगह देंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6। तो देखिए जो यहाँ लिख दे रहे हैं हम माइनस, ये माइनस लिख दिया, इधर इधर होगा कम, और यहाँ लिख दिया हमने प्लस। यहाँ की ये होंगे ज़्यादा वाले, ये प्लस और वो माइनस। तो क्वेश्चन यहाँ से हम पढ़ते हैं, कहते हैं एस की आयु केवल 4 अन्य मित्रों से अधिक है, यानी कि एस की आयु है वो 4 मित्रों से अधिक है। तो एस देखिए कहाँ होगा, देखिए एस आएगा यहाँ पर ही, एस यहाँ जाएगा, क्योंकि ये होगा 4, 1 2 3 और ये 4, इनकी आयु क्या है, कम है। अब देख क्वेश्चन आगे कह रहा है आपसे डी की आयु, यानी कि डी की आयु केवल एक मित्र से अधिक है, यानी कि जो डी की आयु है केवल एक मित्र से अधिक है। तो यहाँ 1 और 2, तो डी आएगा यहाँ पर ही, क्यों डी की आयु की सब एक से अधिक है। तो डी तो आपका ये आ गया। जब आपका डी आ गया तो और आगे आपसे कह रहा है कि जो जी की आयु, आप कह रहे हैं जी की आयु एल से अधिक है लेकिन ए से कम है। जो जी की आयु एल से अधिक है लेकिन ए से कम है, और आगे कह रहा है ए की आयु सबसे अधिक नहीं है, यानी कि ए की आयु सबसे अधिक नहीं है, ए सबसे अधिक भी नहीं है, ए की आयु सबसे अधिक नहीं है, और जी की आयु एल से, जी की आयु एल से अधिक है लेकिन ए से कम है। तो आपका ए तो यहाँ आ जाएगा, एज आ जाएगा, और जी आपका ये आ जाएगा, और एल आ जाएगा ये, क्योंकि यहाँ जो आपसे कह रहा, देखिए यहाँ आपसे कह रहा है जो जी की आयु एल से अधिक है, इनकी जी की आयु एल से अधिक हो गई। देखो जो जी की आयु है वो एल से तो अधिक हो गई लेकिन ए से कम है, और देखिए ए से कम हो गई जी की आयु, जो जी की आयु है वो ए से तो कम हो गई। अब बचा कौन आपका, अब रह गया एफ, और एफ आ जाएगा आपका यहाँ पर ही, एफ जी आ गया। तो आपसे क्वेश्चन सभी मित्रों में किसकी आयु सबसे कम है, इनकी इन सभी मित्रों में सबसे कम की आयु किसकी हो गई। हमने यहाँ लिखा था माइनस, ये कम था, और ये यहाँ लिखा था प्लस, ये सी बढ़ते क्रम में। तो सबसे कम कौन सी होगा, ये वाली एल की। इनकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी एल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।